Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Talaba, Assalamu alaikum. Here we see discrete mathematics. Sometimes it is called discrete structure. This subject is taught in BS Computer Science and Quantitative Reasoning 1 of many subjects. ये हम कंप्यूटर साइंस में पढ़ते हैं और मुख्तलिफ मज़ामीन के क्वान्टिटेटिव रीजनिंग 1 में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है और ये मेरा इंट्रोडक्शन है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ने से पहले हमें सेंटेंसेस के बारे में मालूम होना चाहिए। तो हमारे पास सेंटेंसेस की मुख्तलिफ टाइप्स है। द फर्स्ट वन इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको हम मस्बत फ़िक्रा कहते हैं। मस्बत फ़िक्रा यानी वो सेंटेंस होता है जिसमें कोई फैक्ट बयान की जाती है और उसमें नॉट ना हो। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या है? दीज आर सिंपल स्टेटमेंट्स दैट गिव इंफॉर्मेशन दैट आर समथिंग एंड एंड विद अ पीरियड। हर वो सेंटेंस जिसमें कुछ हकीकत बयान की जाती है उसके आखिर में पीरियड हो यानी फुल स्टॉप हो, उसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, द सन राइज इन द ईस्ट, सूरज मशरक से तुलू होता है। अब अगर इसको हम नेगेटिव बनाना चाहे तो इस तरह होगा, द सन डज नॉट राइज इन द ईस्ट, सूरज मशरक से तुलू नहीं होता है। तो अगर इसको हम नेगेटिव बनाए तो फिर ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं होगा। इसी हालत में ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है या अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हर वो सेंटेंस जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो वही सेंटेंस या वही स्टेटमेंट एक प्रोपोजिशन होगा। इसके अलावा नीचे जितनी भी सेंटेंसेस है वो प्रोपोजिशन नहीं होंगे। यहाँ पे है इम्पेरेटिव सेंटेंस। दीज सेंटेंसेस गिव कमांड्स, रिक्वेस्ट और इंस्ट्रक्शन। दे ऑफन टेल समवन व्हाट टू डू and can end with a period or an exclamation mark। exclamation mark ये क्या है? exclamation mark ये इस यहाँ जो सिंबल है तो हम कहते हैं exclamation mark। तो imperative sentences वो sentences होती है जिसमें कमांड हो यानी हुक्म की बात हो, या इसमें रिक्वेस्ट हो, इल्तिजा हो, इंस्ट्रक्शन हिदायत हो, या एडवाइजेज यानी नसीहत हो। तो हर वो सेंटेंस जिसमें हुक्म हो या कोई रिक्वेस्ट हो या कोई इंस्ट्रक्शन हो या कोई एडवाइस यानी नसीहत हो, तो इस किस्म के सेंटेंस को इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इन सेंटेंसेस में ये होता है कि ये काम करो, ये काम न करो। इसके आखिर में पीरियड का मतलब फुल स्टॉप लगाया जाता है। ये यहाँ जो पॉइंट है ये पीरियड है, यहाँ नीचे पॉइंट है ये पीरियड है। तो आखिर में या तो पीरियड फुल स्टॉप होता है या ये निशान होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इस किस्म के सेंटेंस को इम्पेरेटिव सेंटेंस कहती है। और इस किस्म के सेंटेंसेस ये प्रोपोजिशन नहीं हों। प्लीज़ क्लोज द डोर, बराए मेहरबानी दरवाज़ा बंद करें। तो ये क्या है? ये एक रिक्वेस्ट है। स्टॉप टॉकिंग, बातें न करो, ये क्या है? ये कमांड है। तो इस किस्म के सेंटेंसेस ये प्रोपोजिशन नहीं होंगे। नीचे एक सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। दीज सेंटेंसेस शो स्ट्रांग इमोशन और एक्साइटमेंट। इन सेंटेंसेस में यानी जज्बात का इजहार होता है या एक्साइटमेंट होता है यानी हैरानगी या खुशी का इजहार होता है। दे ऑलवेज एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, और इसके आखिर में एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। तो यहाँ भी एक्सक्लेमेशन मार्क है इम्पेरेटिव सेंटेंस में, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी एक्सक्लेमेशन मार्क है। ये वाला एक्सक्लेमेशन मार्क है या सिंबल है। वाओ दैट इज अमेजिंग। तो इस किस्म के सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं और ये प्रोपोजिशन नहीं होगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, कितना खूबसूरत नज़ारा है। इस किस्म के सेंटेंसेस क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और ये प्रोपोजिशन नहीं होंगे। तो यहाँ पे जो दो सेंटेंसेस है ये प्रोपोजिशन नहीं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, दीज आर क्वेश्चंस, दे आस्क समथिंग एंड एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंसेस क्या होते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया फ़िक्रे में सवालात पूछी जाती है और आखिर में क्या होता है? इसके आखिर में क्वेश्चन मार्क होता है। यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे जो निशान है ये साइन ऑफ इंटरोगेशन या क्वेश्चन मार्क है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यानी क्वेश्चन होता है, सवालात पूछे जाते हैं और आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन होता है। तो इस किस्म के सेंटेंसेस ये प्रोपोजिशन नहीं होंगे। जब कभी ऐसे सेंटेंसेस हम देखेंगे इनको हम प्रोपोजिशन नहीं कहेंगे। व्हाट टाइम इज इट, क्या वक्त। डिड यू फिनिश योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क मुकम्मल किया है। तो इस किस्म के सेंटेंसेस ये क्या है? ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है और ये प्रोपोजिशन नहीं होंगे। अब नीचे हमारे पास सेंटेंसेस के बेशुमार किस्म है। सिंपल सेंटेंस, फिर एक कंपाउंड सेंटेंस। तो ये नीचे हमने कंपोज किए हैं काफ़ी ज़्यादा। कम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। इसके अलावा ये है इंडिपेंडेंट क्लास, यहाँ पे आई मिस हो गया है, यहाँ पे
ہائی ہونا چاہیے. تو انڈیپینڈنٹ کلاس کیا ہے، ڈیپینڈنٹ کلاس کیا ہے، کمپلیکس سینٹینس کیا ہے. تو یہ پروپوزیشن ڈسکریٹ میتھمیٹکس جب ہم پڑھیں گے تو اتنا زیادہ تفصیل سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سارے سینٹینسز کے بارے میں ہم نے نوٹس بنائے ہیں.